हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम बहुलक यानी मॉड निकालना सीखेंगे। तो देखिए, जो बहुलक का क्वेश्चन होता है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। आपको केवल क्या करना है, इसके फॉर्मूले को याद कर लेना है। जैसे ही आप इसके फॉर्मूले को याद कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि क्लास 10th का ये सबसे आसान टॉपिक है और 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और आपके लिए फ्री के ये 4 नंबर हैं। तो आइए समझते हैं बहुलक कैसे निकालते हैं। तो जब भी आप बहुलक निकालें, एक काम हमेशा करें कि इसके फॉर्मूले को आप अपने सामने ज़रूर लिख लीजिए। ठीक है, क्या करना है, इसके फॉर्मूले को आपको लिख लेना है। ठीक है, जैसे ही आप फॉर्मूला लिख लेते हैं, आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। तो देखिए, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है बहुलक का सूत्र। ठीक है, बहुलक का सूत्र क्या होता है, एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज और गुणा में H। ठीक है, ये होता है बहुलक का फॉर्मूला। अब हमें क्या करना होता है, देखिए अब इस फॉर्मूले को अच्छे से समझना है और यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ है ये सब, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये सब आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है। अगर आप ये एग्ज़ाम में लिख के आएंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप लिख के नहीं आएंगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये क्वेश्चन होता है बहुत छोटा, एक दो लाइनों में सॉल्व हो जाएगा, तो उससे एग्जामिनर आपको 4 नंबर नहीं देगा। अगर आप ये सब लिख के आएंगे कि क्या चीज़ क्या है, ये एल क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, एच क्या होता है, ये सब जब आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जब हमने फार्मूला लिखा, फार्मूला लिखने के बाद हमें क्या देखना है, हमें क्या देखना है, सबसे पहला स्टेप ये आता है, सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल अर्थात बहुलक वर्ग देखना है। क्या देखना है, सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। अब देखिए क्वेश्चन में अपने, अब यहाँ पे आप देखिए, ये रही बारंबारता, ये रहा वर्ग अंतराल। सबसे अधिक बारंबारता किसकी है भाई, सबसे अधिक जो बारंबारता है ये है 61, यही तो दिख रही है। इन सभी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 61। तो ये इसकी सबसे अधिक बारंबारता हो गई। तो जो सबसे बड़ा नंबर है, बारंबारता जिसकी सबसे ज़्यादा है, उस पूरी लाइन को वर्ग अंतराल सहित आपको हाईलाइट कर दे देना है। ठीक है, एकदम ऐसे इस प्रकार आपको हाईलाइट कर देना है, जिससे एग्जामिनर समझे कि हाँ हाँ यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। आपने ऐसे हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब ये जो वर्ग अंतराल है, इसको हम बोलते हैं बहुलक वर्ग। ठीक है, क्योंकि हम बहुलक निकाल रहे हैं और ये वर्ग अंतराल है, तो हम इसे बोलते हैं बहुलक वर्ग अंतराल। तो ये हमारा क्या है, बहुलक वर्ग। तो हम यहाँ पे इसको लिख ले रहे हैं बहुलक वर्ग। तो हमारा बहुलक वर्ग क्या निकला, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हमारा निकला 60 और ये 80। ठीक है, अब ये जो बहुलक वर्ग होता है, इसमें जो सबसे छोटा यानी ये पहला वाला नंबर होता है, इसे बोलते हैं हम बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। आप फॉर्मूले में देख सकते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, और हमें निकालना है एल का मान सबसे पहले। तो एल क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो हम निम्न सीमा निकालेंगे सबसे पहले। तो ये हमारा हो गया एल, एल कितना है भैया, 60। ठीक है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा आ गई। अब यहाँ से और हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं, हम एच निकाल सकते हैं। एच क्या होता है, बहुलक वर्ग की माप। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एच। देखिए, ये निकालने से पहले मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, तो आपको पता चलता रहेगा कि हमें निकालना क्या क्या है। ठीक है, देखिए हमने ये बहुलक का सूत्र लिख लिया। ठीक है, हमने क्या लिखा, बहुलक वर्ग अंतराल निकाली, वहां से हमने एल का मान निकाली। अब हमें एच चाहिए, एच निकाल लेते हैं। चलिए, एच क्या होता है, इनके बीच का अंतर। ये जो आपका वर्ग अंतराल है, इनमें जो गैप है, जो डिफरेंस है, वही एच होता है। देखिए सभी में 20 का अंतर है। ठीक है, 20 40 सभी में 20 का अंतर है। तो हम जो हमारी एच हो गई, बहुलक वर्ग की माप बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग की माप। ठीक है, एच बराबर 20 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें F1 निकालना है। सबसे पहले F1 क्या होता है, जो आपने सबसे ज़्यादा जो बारंबारता ली है ना, सबसे बड़ी, वही F1 होता है। ये क्या होता है आपका, F1। ये हो गया F1। अब बताइए 1 से पहले क्या आता है, 1 से पहले क्या आता है, 0। ठीक है,
तो ये हो गया F0। 1 के बाद क्या आता है 2, तो ये हो गया F2। निकल गए सारे मान। कितना आसान है। सबसे जो बारंबारता सबसे ज़्यादा है उसको F1 मान लिया। ऊपर वाले को 1 से पहले क्या आता है 0, तो ये हो गया F0 52। और 1 के बाद क्या आता है 2, तो ये F2 हो गया 38। वही जो हमने निकाले यहाँ हम लिख देते हैं भैया। ये देखिए F1 हमारा था 61, ठीक है। F0 हमारा आया, कितना आया 52, ठीक। और F2 हमारा आया 38। देखिए हमारे सारे मान निकल आए। अब देखिए F1 F0 F2 को कहते क्या है वो समझ लीजिए। देखिए ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। फॉर्मूला में सबसे पहले हमने सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल था वो हमने लिया, ठीक है। ये रहा बहुलक वर्ग बोलते हैं। उसके बाद बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को एल को क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। वर्ग अंतराल की माप को हम एच बोलते हैं। ये वर्ग अंतराल की माप हो गई। अब एफ क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है। बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 को क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक पहले। अब देखिए क्वेश्चन, ये हमारा बहुलक वर्ग है, ठीक है। ये पूरा बहुलक वर्ग है, इससे ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता ये रही, तो वही F0 हो गया, ठीक है। ठीक पहले, ठीक पहले। और उसके बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले बारंबारता को F2 बोलते हैं। ठीक बाद में, F1 के बाद में ही तो F2 आया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये सब आपको एग्जाम में लिख के आना है। अगर एग्जाम में लिखेंगे तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। अब इतना सब निकालने के बाद इन सभी का मान आप इसको फॉर्मूले में रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल का मान रखेंगे। एल हमारा क्या है, एल 60 है, तो हमने 60 रख दिया। प्लस F1 क्या है, F1 भाई 61 है। माइनस F0 क्या है 52 है। बटे में 2F1 क्या है, 2F1 क्या है 61, माइनस F0 क्या है 52, ठीक है। माइनस F2 क्या है 38, और गुणा एच क्या है 20। इतना हमने कर दिया। अब इसे आगे सॉल्व कर दीजिए। ये हो गया 60 प्लस, देखिए 61 में से जब हम 52 घटाएंगे तो भाई कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा 9, बटे, अब 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 एकम 2, 6 दूनी 12, यानी 122, माइनस इन दोनों को जोड़ दिए 8 2 10 की 0 वहाँ से लेकर 5 3 8 1 9, ये 90 आया, गुणा में 20। अब देखिए इसको हम आगे यहीं सॉल्व कर दे रहे। ये चलिए नीचे ही करते हैं। ये हो गया 60 प्लस 9 बटे 122 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 32, ठीक है। और ऊपर आपका गुणा में 20 है, ठीक है। ऊपर गुणा में 20 था। अब आपको काट देना है। देखिए ये 4 से कट रहे हैं, 4 8 32 और 4 5 20, तो भाई आपके पास क्या आया, ये आपके पास आ गया 60 प्लस 5 का गुणा 9 में करेंगे, 9 पन्ना 45, और बटे में कितना आ गया ये 8, ठीक है ये वाला। अब करेंगे 60 प्लस 8 से 45 में भाग दीजिए, तो 8 45 ऐसे आएगा 5.625। ये 8 से जब भाग दिया तो इतना आएगा, बराबर 60। वो अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 60 और 5 कितना हो गया 65, और पॉइंट के बाद ये 625। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार निकालते हैं हम एक बहुलक यानी मॉड को, इस प्रकार निकालते हैं। बहुत ही आसान है, आपको केवल फॉर्मूले को याद रखना है और उसी हिसाब से आपको निकालते जाना है। इससे सरल क्वेश्चन मैं समझता हूँ आपकी पूरी बुक में नहीं है। अगर आपको इस चैप्टर के और भी वीडियो देखने हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ मैंने कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, पग विचलन विधि से समांतर कैसे निकालते हैं, सभी फॉर्मूले का पूरा एक अलग वीडियो बना रखा है। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।